हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन का क्या अर्थ है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में विकास प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको भारत में विकास प्रवृत्ति विस्थापन की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विस्थापन के प्रमुख स्वरूपों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विस्थापन है, यहाँ पे आपको विस्थापन के प्रमुख स्वरूपों को स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुशल बेरोजगारी दूर करने के क्या सुझाव है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कुशल बेरोजगारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि कुशल बेरोजगारी दूर करने के क्या सुझाव है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास का अर्थ बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको विकास का अर्थ बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय बतलाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्ध है उनकी क्या समस्या है, यहाँ पे आपको वृद्धों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पीढ़ी संघर्ष को रोकने के उपाय बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो पीढ़ी संघर्ष है उसको कैसे रोका जा सकता है, यहाँ पे आपको पीढ़ी संघर्ष को रोकने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, तलाक के प्रमुख कारण क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो तलाक है उसके प्रमुख कारण क्या है, यहाँ पे आपको तलाक के प्रमुख कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा के कारण संक्षेप में बतलाइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो घरेलू हिंसा होता है किसकी वजह से होता है, यहाँ पे आपको घरेलू हिंसा के कारण बताना है, संक्षेप में उसको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दहेज के कारकों पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज है, दहेज के कौन कौन से कारक हैं, यहाँ पे आपको दहेज के कारकों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलितों के कल्याण के लिए सुझाव दीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो दलित हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है, यहाँ पे आपको दलितों के कल्याण के लिए सुझाव देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको धर्म की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्पसंख्यक का अर्थ बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अल्पसंख्यक है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अल्पसंख्यक का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिगत असमानता के परिणामों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जातिगत असमानता है, यहाँ पे आपको जातिगत असमानता के परिणामों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्धनता को दूर करने के उपाय बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्धनता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, यहाँ पे आपको निर्धनता को दूर करने के उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार निवारण के कुछ उपाय बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भ्रष्टाचार है उसका निवारण कैसे हो सकता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, यहाँ पे आपको भ्रष्टाचार निवारण के कुछ उपाय बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक जीवन में भ्रष्टाचार के कारणों की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोक जीवन है उसमें भ्रष्टाचार के क्या कारण है, यहाँ पे आपको लोक जीवन में भ्रष्टाचार के कारण बताना है और उसकी व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साइबर अपराध का अर्थ बतलाइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर अपराध क्या होता है, यहाँ पे आपको साइबर अपराध का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो आत्महत्या है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको आत्महत्या के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख कारण कौन कौन है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो मादक द्रव्य व्यसन है उसके कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको मादक द्रव्य व्यसन के प्रमुख कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध के मुख्य कारण क्या है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध है उसके मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपको बाल अपराध के मुख्य कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अपराध और
बाल अपराध में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 22 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व तापन को परिभाषित कीजिए। विश्व तापन में हरितगृह प्रभाव की क्या भूमिका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व तापन को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले विश्व तापन की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको विश्व तापन में हरितगृह प्रभाव की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरणीय विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरणीय विकास है, यहाँ पे आपको पर्यावरणीय विकास के प्रमुख तत्वों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रोस्टोव के विकास सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रोस्टोव है, यहाँ पे आपको रोस्टोव के विकास सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पीढ़ीय संघर्ष रोकने के उपाय बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पीढ़ीय संघर्ष है उसको कैसे रोका जा सकता है, यहाँ पे आपको पीढ़ीय संघर्ष रोकने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दहेज प्रथा है, यहाँ पे आपको भारत में दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पे आपको बताना है कि अन्य पिछड़े वर्ग से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको इसके निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है कि सरकार ने इसको खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में लैंगिक असमानता पर एक लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लैंगिक असमानता है, यहाँ पे आपको भारत में लैंगिक असमानता पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भ्रष्टाचार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में श्वेतवसन अपराध के कारण बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो श्वेतवसन अपराध है उसके कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको भारत में श्वेतवसन अपराध के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध के उपचार है तो सुझाव दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बाल अपराध उसके क्या उपचार है, यहाँ पे आपको बाल अपराध के उपचार है तो सुझाव देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विचलन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विचलन है, यहाँ पे आपको सामाजिक विचलन की अवधारणा के बारे में बताना है और सामाजिक विचलन की अवधारणा पे प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 11 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।